हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। यहाँ पे देखेंगे कि अभी जैसे कि कल डिस्कस कर रहे थे कि एनालिसिस वीडियो में आज के लिए कि मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है और मंथली क्लोजिंग हमें देखनी पड़ेगी कि मार्केट में हमें मंथली क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है। तो जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे अभी मार्केट ने क्लोजिंग जो हमें मिली है मंथली क्लोजिंग वो 26,202 या 3 के अप्रॉक्स कह सकते हैं मिली है, जो कि इससे पहले मंथली हाई जो मार्केट ने लगाया था वो 26,276 का लगाया था, जो कि मार्केट में अभी देखेंगे, मार्केट करंट वे में देखेंगे तो 310 का हाई लगाया है, बट जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 202 की मिली है। ठीक ठीक है। अभी इस बेसिस पे देखेंगे तो मंथली बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट में जो है कोई भी नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे कोई भी अभी नेगेटिव पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, बट हमें एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट पिछले 2 मंथ से अपसाइड में जा रहा है और ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने अप्रोक्स 1700 की मूवमेंट मिली है 2 मंथ में निफ्टी में। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट लगातार 2 मंथ से अपसाइड में जा रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, न्यू ऑल टाइम हाई लगाया है, पर प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर अभी हमें क्लोजिंग नहीं मिली। अभी यहाँ पे हमारे लिए 2 छोटे रजिस्टेंस हैं, 2 छोटे क्या बड़े रजिस्टेंस ही कह सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई एक अपने आप में काफ़ी बड़ा रजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो 310 की मार्केट ने जो हाई लगाया है प्रीवियस डे में, वो उसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 300 से लेकर 277 ये हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन है। जब मार्केट इसके अपसाइड में निकलेगा या गैप अप खोल के अपसाइड में जाता है तो ये जो लेवल होगा वहाँ पे सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो मूवमेंट आगे मिल सकती है। अदरवाइज़ मार्केट अभी हाई के पास है, अगर यहाँ से डाउन में भी आता है तो ये डबल टॉप पैटर्न थोड़ा सा फॉर्म करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी मंथली बेसिस पे तो कोई भी निगेटिव सिनेरियो नहीं है, तो हम मंथली बेसिस पे इसे प्लस व्यू में ही देख के चलेंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पे ये देखना था कि मंथली क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिल रही है, तो वो चीज़ें हमें तो मिल गई इस मंथ में। अब वीकली बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में अभी हाई को मार्केट ने निकाला नहीं है, और इससे पहले जो क्लोजिंग थी मार्केट की उससे ऊपर वीकली क्लोजिंग मिली है। अब तक की सब वीकली क्लोजिंग में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमें इस मंथ में मिली है, बट यहाँ पे इसके लिए छोटा सा रेजिस्टेंस है, और इसके लिए फिर से अगर जो मेजर सपोर्ट देखेंगे तो वही 25,848 का है। और मंथली बेसिस पे देखेंगे यहाँ पे तो इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट 25,710 से लेके 710 के बीच है, 700-710 के बीच में है। और फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे यही मेजर दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हमारी एनालिसिस में हम इसको देखते हैं तो। और मंथली और वीकली बेसिस में कोई वीकनेस नहीं है। और अभी यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है, एक यहाँ पे छोटा सा पैटर्न कह सकते हैं कि राउंडिंग पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रहा है मार्केट। राउंडिंग पैटर्न के लिए भी एक बार मार्केट डिप अगर यहाँ पे देता है 25,500 या 333 के आसपास तक, फिर से अगेन अप साइड में निकलेगा तो ये राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करके रिट्रेस देकर अप साइड में जा सकता है। तो अब ये जैसे हमने ये देखा कि मंथली क्लोजिंग हमें कहाँ मिली है, उसके बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा कि अब जैसे क्लोजिंग हमें देखना था थोड़ा सा, ऐसे ही हमें अब मंथली ओपनिंग देखनी पड़ेगी कि जो मंडे को मार्केट ओपन होता है और दिसंबर मंथ का, तो वो फर्स्ट डे मार्केट ओपनिंग कहाँ पे हमें मिलती है। ओपनिंग जहाँ मिलेगी, ओपनिंग के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। फ़िलहाल अभी आज की एनालिसिस वीडियो हमारी सिर्फ मंथली और वीकली बेसिस पे कर रहे हैं, बाकी कल डेली एनालिसिस की डालेंगे। तो यहाँ पे ये सिनेरियो तो हमें जो देखने को मिल रहा है ये निफ्टी का मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग देखें तो सेम थिंग अगर बैंक निफ्टी में भी देखते हैं
तो बैंक निफ्टी में इस मंथ में ही केवल अगर देखते हैं तो अप्रॉक्स 2000 के अप्रॉक्स मूवमेंट दी है। अगर देखेंगे तो 1976 की दी है, जो अप्रॉक्स 2000 मूवमेंट कह सकते हैं। इससे प्रीवियस वीक में भी देखेंगे तो 3140 की मिली है, और इससे पहले देखेंगे तो 980 की मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे मार्केट को देखेंगे तो पिछले 2-3 वीक से 2-3 मंथ से मार्केट लगभग अपसाइड में जा रहा है। 6000 की मूवमेंट हमें ऑलरेडी अपसाइड में मिल चुकी है। मार्केट अभी तो प्लस में ही है, ऐसा कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है, हायर हाई प्रोजेक्शन में भी चल रहा है। तो मंथली बेसिस में कोई वीकनेस नहीं है। बस इसके लिए ऑल टाइम हाई इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, जो कि अप्रॉक्स मार्केट यहाँ पे 59,900 के आसपास है। भले ही हमें क्लोजिंग 59,752 की मिली है, और इसके ऊपर सबसे बड़ा रेजिस्टेंट अभी इसके लिए करंट होगा 60,000 का। तो हो सकता है मार्केट मंडे को गैप अप खुले तो भी मार्केट उस लेवल को हिट कर सकता है, और उस लेवल को अगर हिट करा तो फिर वहाँ पे से रिजेक्शन भी आने के एक बार चांसेस बन सकते हैं। और अगर यहाँ पे अभी देखेंगे तो करंट हमारे लिए जो सपोर्ट मिलेगा ये जो है 58,649 50 60 का है। और उसमें देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पे देख सकते हैं 58,000 हम 600 to 500 का जोन पकड़ के चलेंगे, 100 पॉइंट का जोन, जहाँ पे किसके लिए सपोर्ट है। अभी यहाँ पे मंथली बेसिस में कोई भी वीकनेस नहीं है, वीकली बेसिस में भी अभी कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है। बस इसके लिए एक मेजर सपोर्ट स्विंग है 57,500 से लेकर 700 के बीच में, और एक यहाँ पे है छोटा सा सपोर्ट। तो फ़िलहाल अभी मार्केट तो प्लस वे में चल रहा है, और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो भी काफ़ी अच्छी मिली है। आज देखेंगे तो मार्केट इनसाइड कैंडल बनाया है। और अच्छा हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कल की जो अपनी एनालिसिस थी उसके आधार पे मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिली। अगर हम इसे आवरली चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट पहले गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के बाद मार्केट डाउन में आता है, फिर से अगेन अप साइड में। और जैसा कि यहाँ पे अपना व्यू था कि मार्केट में जो है हम 250 से लेकर के 150 170 के स्विंग में हम यहाँ पे अभी मतलब ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए साइडवेज जोन होगा। सेम थिंग यहाँ पे देखेंगे, मार्केट वही पैटर्न को फॉलो किया है। इसमें आपको कोई भी पैसे बनेंगे नहीं, छोटे मोटे एक आध कैंडल में ट्रेड कुछ मिलेगा तो 10 15 20 पॉइंट का तो मिला, नहीं तो पूरा टाइम मार्केट ने एसएल खाया। क्यों, इसके पीछे का रीज़न था मार्केट यहाँ मिडल में ओपन होता है, मिडल में ओपन होने के बाद मार्केट एक पहले ही ओपनिंग के साथ ही डाउन एंड अप में मूवमेंट करता है, काफ़ी लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट एक रेंज में ही रहता है, इसी में ही आप छोटे मोटे जो एक रेंज ट्रेड होता है हाई से रिजेक्शन का, लो से सपोर्ट का, इसी को छोटे मोटे ट्रेड यहाँ पे जो बने हैं वो भी मॉर्निंग आवर में 10:30 से पहले वही छोटे मोटे ट्रेड बने हैं। 10:30 के बाद से मार्केट 10:30 का 10:45 के बाद से मार्केट में कोई खास मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल मार्केट टोटल साइडवेज रहा है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में छोटी ठीक ठाक मूवमेंट थी, वो भी सुबह मॉर्निंग आवर में ही हमें मिली है। 10:25 से लेकर के आप 11 o'clock के आसपास देखेंगे तो इसी बीच में जो थोड़ी बहुत मूवमेंट मिली नहीं थी, इसमें भी वही सेम थिंग्स था। क्लोजिंग के पास से इसने रिजेक्शन लिया, और स्विंग के पास से इसने सपोर्ट लेकर अप डाउन मूवमेंट करता रहा। इसके बाद टोटल मार्केट साइड बेस रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडेक्सेस की मंथली क्लोजिंग थी, और मार्केट कल के हाई और लो के बीच में था लगभग अप्रॉक्स। एक बार हाई को निकाला है लेकिन लोगों को ट्रैप किया, फिर वापस से उसी रेंज में आ गया जो उसकी नो ट्रेडिंग जोन एरिया में था। तो
अभी इसे देखेंगे तो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस में तो कोई वीकनेस नहीं है, बट डेली बेसिस पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है, सेम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। बाकी गाइस कल देखेंगे डेली एनालिसिस वीडियो, नहीं तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मंडे के लिए जो एनालिसिस होगी डेली की वो हम कल देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यहाँ पे एक ये भी कहना था कि आई थिंक राजकुमार नाम से हैं जिन्होंने इस चीज़ को बताया था कि हाँ यहाँ पे वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट ज़रूर करें।